नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी, आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कल दैट इज ऑन वेनसडे 15 जुलाई हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले जरा देखने की कोशिश करते जो मैंने कल आप सभी के लिए वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया और आज किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो सर ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और क्या बोलूं मैं, आपके मैसेजेस, आपके कॉल्स सब ने मुझे बता दिया कि कितनी बढ़िया मजा आई है आज और लोगों ने किस प्रकार का काम किया है। थैंक यू सो मच आपकी दुआएं, आपका प्यार दिखाने के लिए। और कैसा रहता है सर, एक चीज़ मैंने मतलब मैं हर बार जब भी ऐसा फेज आता है ना मेरे लाइफ में, लास्ट टाइम ऐसा फेज मेरे मतलब हमारे ग्रुप में हमारे फैमिली में आया था अराउंड नवंबर दिसंबर। इसमें क्या हो रहा था कि थोड़ा बहुत हम लोग जो बाकी पब्लिक सुनना चाहती है ना उसके अपोजिट में जा रहे थे। मतलब उसके पीछे रीजन ही वही है क्योंकि मार्केट वैसा कर रहा था और बहुत कम लोगों को वो सारी चीजें समझ में आ रही थी। तो नवंबर दिसंबर में क्या होता है कि हमारे कॉल्स नहीं चल रहे थे क्योंकि हमारे लेवल्स वर बीइंग गेट कॉपीड। तो उस टाइम में कुछ लोगों के असली रंग सामने निकल के आए। पर मैं इस बार सरप्राइज हूँ कि इस बार मार्केट शांत रहने वाला है और ये बात मैंने आपको पहले भी बताया। और उस प्रकार से कैपिटल हटाने के बाद भी कुछ लोगों का मुझे रिस्पॉन्स मैंने जब ऑब्जर्व किया ना, तो मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगा कि यार लोगों को मैंने बताने के बाद भी लोग समझ नहीं पा रहे, फिर भी लोग पैसा गंवा रहे हैं एंड दे आर नॉट विथ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। पर ये चीज से मैंने एक चीज ये समझ लिया कि भैया जो लोग तुम्हें चाहते हैं, जिनको पता है ना कि ये पर्सन के साथ में हम रहेंगे तो हम किस लेवल तक जा सकते, कितना मजा आएगी, कितनी पूरे मार्केट की रैली को समझ में मिलेगा, वो मुझे सर आज दिख गया। उसके लिए सर दिल से थैंक यू। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम मुझे आज, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, 400 फोन तो आ गए। उसमें से तो कई लोगों के मेरे को भी फोन करना बाकी, उन लोगों के मिस कॉल भी है। और इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस है, मैं क्या बताऊँ आपको कि सर जैसा आपने मार्केट को प्रेडिक्ट किया था, जैसा हम लोग लेवल टू लेवल देख रहे थे, वैसा एग्जैक्टली मार्केट ने काम किया है। तो सर क्या होगा अभी कि जब रैली चल रही होती है ना सर, तब ये समझ में नहीं आता। जब रैली पूरी खत्म हो जाए, पिक्चर खत्म हो जाए ना, तो फिर स्टार्टिंग से लेके उसको एंडिंग तक समझने में मजा आती है। अब अगर आपको वो जानना है कि मैंने इस टाइम से क्यों बोला था, जब हम 520 या आई थिंक 410 के आसपास थे, उस टाइम से मैं आपको बोला कि एक बार यहाँ तक आएंगे हम लोग और फिर एक बार नीचे आएंगे। और अभी लेटेस्ट बाकी तो जाने दो, आप यहां से नहीं देख रहे हो, एक बार अगर आपके पास टाइम होगा ना, 6 जुलाई से लेके आज की 13 जुलाई थी, मतलब 14 जुलाई, ये मात्र आप 6-7 दिन का एक बार वीडियो देखो। और जो मैंने आपको उस चीज में साइकोलॉजी समझाया था ना, आप एक बार वो देखो, आप अभी वो चीज को पूरा रिलेट कर पाओगे। ये तो हम लोगों ने मतलब पहली पकड़ लिया था, मैंने तो पहली पकड़ लिया था कि इस प्रकार का काम हो रहा है। और कल भी मैंने आपको बोला भैया जब आप ट्रेंड लाइन तोड़ रहे हो और बार बार इसके ऊपर जाते हो फिर नीचे आते हो, फिर ऊपर जाते हो फिर नीचे आते हो, मतलब सर आप कुछ ना कुछ टाइम वाइज काट रहे हो। तो एक तो आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पे टाइम काट दो, प्राइस खड़े रख दो, या अगर आपको जल्दी जाना है ऊपर में और आपको किसी किसी की जल्दी है, तो उतना टाइम ना खाते हुए उतना भाव काट दो। आज देख लो सर। और मैंने इसी हफ्ते में 9 तारीख को वीडियो बनाया था जो मैंने टेलीग्राम पे डाला था, इसी कैंडल के क्लोज पे, कि एक बार हमको सर ऊपर की तरफ में आना चाहिए। और 860 से लेके 900 के बीच में है एग्जैक्टली इसने हाई बनाया 893 का। और यहाँ पे जो इसने जोन कंसोलिडेट किया था, अराउंड 875 के आसपास एग्जैक्ट वहां से गिरे। और मैंने आपको ये भी बोला था एक बार सर, ये यहाँ पे जो गैप है ना, इसको कंप्लीट करते करते नीचे के आसपास भी आ जाए तो बहुत बढ़िया है। और आज 600 तो दिया ही, साथ में इसने 560 भी टच करवा के खड़ा कर दिया 610 पे। आफ्टर मार्केट क्लोज है 10,607। तो अब मार्केट ने ये काम किया, मतलब क्या लग रहा है अभी, आज पुट वाले बहुत खुश हो गए। देखो अभी आप अभी आधी बात मत सुनना सर, पूरी बात सुनना अभी।
अभी पुट वाले खुश हुए, पर ये मत समझना कि पुट वालों की कहानी इसलिए खुश कराई गई क्योंकि यहां से मार्केट बहुत गिरने वाला है। वो तो जोन मैंने आपको बता दिया, ये वाला चार्ट देख लो सर। जब भी इस लाइन को नीचे में काटेंगे 10,200 का लेवल आता है, 150 अपना रेंज था, ये वाला जो बॉक्स है ये बॉक्स का लो। जब भी कटे 160 तो भैया अलर्ट हो जाओ कि अब अपने को लॉन्ग टर्म में से भी निकलना पड़ेगा। जब तक नहीं निकल रहे सर ये कहानी ऐसी ही चलती रहेगी। इसको तो मैं अभी और आगे खींच देता हूँ तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए। तो हम यहाँ तो जब तक काटते नहीं इसको नीचे में 10,150, तब तक इसका जोन तो अब और ऊपर भी आ गया, वैसे देखा जाए तो 10,300 के आसपास आ गया, पर हम लोग कटने का वेट करेंगे 150 का, भले टाइम ज्यादा कट गया। तो हम नीचे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से चाहते थे कि हम नीचे आए। तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, जब भी बहुत सारे लोग चाहेंगे ऐसा होना है और मार्केट वैसा दिखा रहा है, इसका मतलब वो कुछ अलग करने वाला है। तो नीचे इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि इनका माल खाने वाले हम लोग। तो आज मजा आ गई, बराबर आपने मूवमेंट देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और जिस प्रकार से मार्केट में आज मूवमेंट बनी पुट में, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। हमने तो सर मॉर्निंग में 11 बजे ट्रेड कम खत्म कर लिया, 50 पॉइंट लिए और निकल गए, एंड वी वर सो हैप्पी विद दैट। और एक रैली थी हमारे हाथ में जहाँ पे हम एक बार पार्टिसिपेट कर सकते थे, पर वो अचानक से स्पाइक आ गया, तो उसमें हमने अपने कैपिटल और जो थोड़ा बहुत पैसा बना उसको हमने छेड़ा नहीं बिल्कुल भी। कैसा है, लोग अभी, मैं एक चीज हमेशा सीखा हूँ, या मैं लाइफ में भी देखता हूँ, बार बार ये चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि जो अचानक से ज्यादा हाइट पे पहुंच जाता है ना, वो जल्दी नीचे गिरता है। मतलब अगर मुझे भागना है रेस में, तो मैं सर नींद से उठ के डायरेक्ट नहीं भाग सकता हूँ। मैं पहले नींद से उठूंगा, मैं स्ट्रेचिंग करूंगा, उसके बाद में थोड़ा सा मैं वॉक करूंगा, फिर मैं जॉगिंग पे आऊंगा, देन आई कैन गो फॉर अ रनिंग, वरना मेरे को मसल में क्रैम्प आ जाएगा। तो आज हमने जो शुरुआत की ना सर, हमारी ये वॉकिंग वाली स्पीड थी, 50 पॉइंट लिए, अब निकले। अभी सर मूवमेंट चालू होगी, अब लोगों को समझेगा कि क्यों मैं इतने टाइम से बोल रहा था मार्केट पैसा नहीं देगा और अब क्यों दे रहा है। और मैं पुट में फिर आपको बता रहा हूँ, पुट में बस ये अपना काम निपटाने को आया है, लोगों की पोजीशन एग्जिट करवाने को आया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, और अभी आप जुड़े हो वीडियो के थ्रू, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दे रहा हूँ। जिन लोगों ने यहाँ पे माल पकड़ के रखा था, गलती से नीचे में मार्केट गिर गया, ये डर के मारे उम्मीद करते रह गए कि मार्केट ऊपर आ जाए, मार्केट नीचे नहीं आया, ऊपर नहीं आया, और नीचे आते आते 7,500 रुपए पे आ गया था। जिन लोगों ने यहां माल पकड़ा है सर, वो लोग ये वाली बियरिश कैंडल देख के भी, कुछ लोग आज शायद ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, शायद जो अपने वीडियो को नहीं देखते होंगे, मे बी उनका, और इन्होंने ये वाली कैंडल देख के सर पक्का मैं बता रहा हूं अज्यूम कर लिया होगा कि भैया मार्केट यहाँ से पलटने वाला है। तो जिस आदमी ने यहां माल पकड़ा था सर, वो यहाँ पे माल काटेगा। और मैंने आपको बार बार बोला, जिस भी प्लेन में कम वजन रहेगा वो ज्यादा हाइट पे जाएगा, ज्यादा आसानी से उस हाइट पे जाएगा, क्योंकि लोग ही नहीं है, ज्यादा प्रेशर ही नहीं है, वेट ही नहीं मेरे पास, मैं आराम से उड़ते हुए निकलूंगा ऊपर में। ये मूवमेंट यहाँ पे बनेगी और आप देखोगे, हम वो देखेंगे रैली ऊपर की तरफ में। जब तक हम लोग इस लेवल को काटते नहीं 150, तब तक सर ये बिल्कुल नहीं समझना आपको कि निफ्टी जो है ये पूरा पलटने वाला है। और ये मेरे हिसाब से सिचुएशन तभी आएगी जब कभी भी हम लोगों को ऐसा दिखता है कि हमारे कोरोना के केसेस बढ़ गए, हमारे पास बेड्स अब अवेलेबल नहीं है, होम क्वारंटाइन करने के बाद भी बड़ी तकलीफ हो रही है। मेरे को तो पर्सनली अगर मैं सही बात बताऊं, अभी हम उन लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं जिन लोगों को कोरोना हुआ है। वो सिचुएशन जब आ गई ना, जब जो लोगों को कोरोना नहीं हुआ है उनको क्वारंटाइन करके बचाना है, तो भैया ये समझ जाओ, तब ये हम यहाँ से नीचे की तरफ में गिरेंगे, जब हमारा डेथ रेशियो भी बढ़ जाएगा। 100 में से 80 लोग बीमार हुए, 80 लोगों की डेथ हो रही है, 20 लोग बच रहे हैं। जब ये सिचुएशन हिल जाएगी ना, तब निफ्टी अपने प्राइस में पहले इसको डिस्काउंट काटेगा और फिर यहाँ से नीचे की तरफ में गिरेगा। तो हम समझ जाएंगे, तो हम इस टाइम पे माल काट देंगे। अभी भी हमारे पास ज्यादा कुछ माल तो बचा है नहीं ना, हमने ज्यादा कुछ माल पकड़ा है नहीं। हम पकड़ेंगे जब हम वापस से अभी रैली हमारी चालू होगी तब। ठीक है, तो ये मैंने आपको निफ्टी का ओवरऑल सिनेरियो बता दिया। अब लेवल्स की बात कर लेते हैं जल्दी से कि निफ्टी में किस लेवल तक का काम आपको भी कैसा करना है। सर देखो, यहाँ से अगर हम गिरते हैं 500 के नीचे, 550 के नीचे, थोड़ा बफर ले लेंगे हम, कम से कम 10,535 के आसपास। इसको अगर काट के हम नीचे की तरफ में आते हैं तो एक बार ये गैप भी फील हो सकती है। आपको पता है मैंने बोला है कम से कम 430 तक हम आ सकते हैं। तो आज मोमेंट आ गई, शायद एक दिन शांत बैठे, फिर परसों एक्सपायरी, तो एक्सपायरी वाले दिन मोमेंट दे सकता है। दोनों में से सिचुएशन बनेगी, तो हम देखेंगे कैसा काम करेगा। और 535 कटने देना है। सबसे पहला टारगेट आपका आएगा 10,450, 10,450, एंड द लास्ट टारगेट इज 10,430।
सेम अगर ऊपर की तरफ में चलते सर, अब हमें तकलीफ होगी ऊपर में चढ़ने में 10,660, सॉरी 10,630, अगर इसको हम सक्सेसफुली होल्ड करते तो एक बार हम वापस आ सकते हैं टिल 10,700 एंड लास्ट टू लास्ट वी कैन कम टिल 10,750। तो ये चीज का ध्यान रखिए, अगर हम इसी जोन में कंटिन्यू चलते हैं तो आपको काम वहां पे नहीं करना है, शांति से बैठे रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, बाकी जो लोग मंथली पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपनी फीस है 4,500 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया है हमारे लिंक के थ्रू, उनके लिए डायरेक्टली 10% ऑफ है हर मंथ। द फीस इज 4050 रुपीज। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, डायरेक्टली आके उस पर क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिएगा, आपका अकाउंट ओपन वहाँ पे हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कौन से स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए, कैसे क्या काम करना चाहिए, अगर उसके लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो आप अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चार्जेस है 6,000 रुपीज मंथली, उसमें मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 10 स्टॉक विल बी प्रोवाइडेड इन अ मंथ। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। देखो सर, कल ही हम लोग इसी जगह पे थे और हम लोग बैंक निफ्टी पे यही बात कर रहे थे। अगर मैं इसको 15 मिनट में कर दूं तो आपको दिख जाएगा सर, देख कितना सिस्टमैटिक काटा है, कितना सिस्टमैटिक गैप डाउन किया, पुट वालों को पहले हायर रेट पे माल दिया और फिर धीरे धीरे के आज वैसे पुट में अच्छा मूवमेंट बना है। बैंक निफ्टी में एक बार हम आ सकते हैं सर 20,560 तक, कम से कम यहाँ तक सर आ सकते हैं। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी सर 21,000 नहीं तोड़ना चाहिए, या अगर तोड़ भी देता है ना तो इंट्राडे में सर इसने काट के ऊपर आ जाना चाहिए, नहीं तो सर बैंक निफ्टी और भयंकर तरीके से वीक हो जाएगा। फिर तो सर हम सीधा नीचे आके रुकेंगे 20,000 के पास में। तो मेरे हिसाब से सर कि मतलब इसके नीचे अब नहीं जाना चाहिए इसने, मतलब जिस लेवल पे अभी खड़ा नहीं है 21,000, ये कौन सी लेवल है 21,100, या मोटा मोटी 21,000 का ले लो, ये लेवल सर अब नहीं कटना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इस लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस लिया तो वापस यहीं पे खड़े। अगर हम यहाँ से बाउंस लेके धीरे धीरे भी चलते रहे तो सर बैंकिंग में थोड़ी सी मूवमेंट बन सकती है, पर कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनमें इस प्रकार की गिरावट अभी आ रही है जिसके चक्कर में बेचारा बैंक निफ्टी भी कुछ नहीं कर पा रहा है और ओवरऑल सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव है, निफ्टी भी गिर रहा है। तो बैंक निफ्टी तो ज़्यादा गिरा है क्योंकि बेचारा पहले से वो इतना वीक है। तो कल आपको किस चीज़ का वेट करना है सर, मेरे हिसाब से आपने वेट करना चाहिए, अगर हम कल फ्लैट ओपन होते तो यू कैन ट्रेड बिलो द लेवल ऑफ 21,200 फॉर द टारगेट ऑफ स्मॉल टारगेट 21,000। और अगर सेफ प्लेयर जो है उसने मेरे हिसाब से 21,000 टूटने के बाद में एंट्री करना चाहिए, तो इसको यहाँ पे बढ़िया से आपको 500 पॉइंट की रैली मिल सकती है टिल 20,750 एंड द लास्ट टारगेट इज 20,570। तो यहाँ तक हम एक बार आ सकते हैं और बाउंस लेने का जो जहाँ पे जोन है दैट इज अराउंड 21,000। तो 400 पॉइंट तो अभी भी है, पर वो कितने स्पीड में जाता है, कैसे ओपनिंग करता है सर, वो पूरा वहाँ पे काम करेगा। ऊपर की तरफ में नो ट्रेड अंटिल अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग 21,600, अगर करते हैं तो ऊपर की तरफ में 21,800 एंड द लास्ट टारगेट इज 22,000 तक हम आराम से आ सकते हैं। बस अब ये है कि देखना है कि किस टाइम ये पलटता है, पहले इसको पलटने देना, नीचे भी जाना है तो इसको पहले पलटने देना, इस जोन को काटने देना, तो आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। सेम गोज अपवर्ड साइड, इसको पहले काटने देना तो फिर हम ऊपर की तरफ में जाएंगे। ठीक है, बाकी सारा पॉइंट मैंने आपको क्लियर आउट कर दिया है। तो सर आज की वीडियो को लाइक बटन तो मेरे हिसाब से मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए, आप खुद ही लोग समझ गए होंगे कि आज की लाइक वीडियो को तो लाइक तो बनता है सर। तो उम्मीद करता हूँ जो भी लेवल्स आप सभी के सामने मैंने लाया निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड आपको अच्छी लगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आई। अगर आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा आप अगर कमेंट लिखोगे और मुझ तक वो पहुंचाओगे तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप कमेंट ज़रूर करेंगे और आपके सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई सैटरडे संडे वाले वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अभी तक चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते आते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।